लेकिन जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ साइंस फॉरेक्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो गोल्ड के मुतालिक है। इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली, हॉर्ली और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल होंगे। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से हम गोल्ड को देखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो डाउनवर्ड आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे और गोल्ड की मार्केट को मुकम्मल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इसको W1 के यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड अपना एक जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से जो है वो रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है। और अभी की अगर करंटली बात की जाए तो करंटली W1 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में एक जो है वो अच्छे वाला सेल ट्रेंड जो है वो हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। सेल ट्रेंड जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब वीकली हम बात करें गोल्ड के बारे में, तो अगर वीकली कैंडल जो अभी चल रही है, जिसको आज दूसरा दिन है, ये अगर क्लोजिंग देती है अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे, ये जो आपको यहाँ पर ये वाली कैंडल नज़र आ रही है, अगर ये चलने वाली मौजूदा वीकली कैंडल इस हफ्ते की कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग देती है, यानी कि इस कैंडल से ये नीचे आ जाती है और नीचे आकर बंद होती है बग़ैर किसी वीक के, बग़ैर किसी रिजेक्शन के, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको गोल्ड जो है वो लंबा सेल जाता हुआ नज़र आएगा W1 के टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक। तो W1 के अंदर अगर देखा जाए तो W1 के अंदर मार्केट में एक जो है वो सेल का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, पिछले हफ्ते की जो कैंडल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है। यानी कि एक जो है वो प्रेशर के साथ, एक जो है वो सेलर्स का पूरे ज़ोर शोर के साथ क्लोज हुई है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम वीकली बेस पे ये बात करें तो वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो है वो गोल्ड डाउन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड को जो है वो सेल के अंदर तलाश कर सकते हैं। हम जो है वो इस कैंडल का, इस जो है वो कैंडल से डाउन क्लोजिंग पर नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड को लंबा सेल कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, जहां तक हम इसे सेल कर सकेंगे, वो तकरीबन 1810 का पॉइंट होगा। 1810 के पॉइंट तक जो है वो गोल्ड आपका सेल जाता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हम अगर बात करें इससे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, यानी कि हम अगर D1 के अंदर आते हैं, तो D1 के अंदर भी सेम सिचुएशन है। मार्केट के अंदर हमें जो है वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है वो सेल मोमेंटम नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्गली सेल साइड मूव कर रही है। बाय की तरफ अभी इसका कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है, कोई ख़ास ज़ोर शोर नहीं है। ज़्यादातर चांसेस D1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी सेल के ही नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करता जाऊँ कि गोल्ड आपका तब तक जो है वो डाउन साइड नहीं जाएगा, तब तक सेल की तरफ नहीं जाएगा, जब तक वो अपने इस मौजूदा डिमांड जोन को, सपोर्ट जोन को, या आप इसे बाइंग जोन भी बोल सकते हैं, जो भी आप इसे बोलना चाहें, जब तक वो अपने इस लेवल को, इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम गोल्ड को डाउन साइड जाता हुआ नहीं देखेंगे। ये जोन हमारा जो है वो एंड होता है 1880 के ऊपर। यानी कि अगर गोल्ड जो है वो 1880 को अगर टच करता है और वहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग देता है, तो देन D1 के अंदर भी आपको गोल्ड एक लंबा सेल जाता हुआ नज़र आएगा। यानी कि इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट TP इसके अंदर काउंट होगा, वो हमारे पास 1810 का होगा। लेकिन वो बाद का व्यू है, यानी कि जब ये लेवल टूटेगा फिर जाकर हम इसे सेल करेंगे। अभी करंटली व्यू की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास गोल्ड एक डिमांड जोन, यानी कि एक बाइंग जोन के अंदर खड़ा है। हम इस जोन से गोल्ड को बाय की एंट्री भी तलाश कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर हमें जो है वो बाय के अंदर भी ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ इस D1 के डिमांड जोन को, D1 के इस बाइंग जोन को मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम जो है वो गोल्ड के अंदर बाय की ट्रेड ढूंढेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए मैं टर्न करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट के अंदर क्या चेंजिंग हो या किस तरह का व्यू बने तो हम गोल्ड को जो है वो बाय कर सकते हैं। तो मैं सीधा मूव ऑन करता हूँ 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम की तरफ। 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखें कि मार्केट के अंदर अभी जो करंट ट्रेंड चला हुआ है
वो तो बिल्कुल सेल का चला हुआ है। बट साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ मार्केट के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जिसे बेसिकली हम वेज के नाम से जानते हैं, वो भी हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो किस तरह से बनता है मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है वो मार्केट के अंदर जो करंटली चल रही है मार्केट, उसके अंदर हमें एक जो है वो वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वो एक वेज बना रही है। वेज की फॉर्मेशन हमारे पास इस चार्ट के अंदर हो चुकी है। नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन लगा दी गई है। ऊपर की तरफ से देखें तो ऊपर की तरफ से भी हमारे पास कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छे और कंप्लीट वेज की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि यहाँ पर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का सबब बन सकता है, जो कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सबब बन सकता है। बट ये ट्रेंड को रिवर्स किस तरह से करेगा, हमें अभी इस चीज़ को जो है वो जानने की ज़रूरत है। सो आपने वीडियो को लास्ट तक मुकम्मल देखना है और समझना है कि कैसे अगर हमने जो है वो इस ट्रेंड को गोल्ड को बाय करना है तो किस बेस पे किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर करेंगे। तो अभी करंटली जो सिचुएशन है वो आपके सामने मैंने जो है वो वाज़ह कर दी है कि अभी जो है वो गोल्ड के अंदर D1 में नीचे एक डिमांड जोन है, एक बाइंग जोन है। जब तक वो मौजूद है तब तक गोल्ड के चांसेस अप साइड के मूवमेंट के हैं, तब तक गोल्ड के जो है वो डाउन साइड के चांसेस नहीं है। हाँ, जब वो लेवल टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ज़रूर गोल्ड को सेल कर सकते हो। बट जब तक वो मौजूद है तब तक हमें बाय के अंदर ही ट्रेड तलाश करनी होगी। सो अब क्या देखते हैं कि एक वेज भी बन रहा है जो कि सेल ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, सेल की जो है वो अगेंस्ट है और मार्केट में एक न्यू ट्रेंड का सबब बन सकता है। तो इस वेज को मद्देनज़र रखते हुए, इस वेज को देखते हुए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो इस वेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। मार्केट जो है वो इस वेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड मूव करे। अब इसका जस्ट जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। वेज का ब्रेकआउट होना काफ़ी नहीं है। हम क्या करेंगे, वेज के ब्रेकआउट के बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे मार्केट के रीटेस्ट का। मार्केट नीचे आएगी रीटेस्ट करने, और रीटेस्ट पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने सेवेस्ट जो है वो ट्रेड करनी है जिसमें स्टॉप लॉस के चांसेस, जिसमें लॉस के चांसेस बिल्कुल कम हो। सो हमने रीटेस्ट पे भी ट्रेड नहीं करनी, बल्कि फिर हमने इंतज़ार करना है कि मार्केट यहाँ रीटेस्ट करके वापस मुड़े और उस पॉइंट को ऊपर की तरफ क्रॉस करे जहाँ से वो वापस मुड़ी थी रीटेस्ट करने। यानी कि मार्केट यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ से वापस मुड़ी थी। तो हम लोग फिर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि मार्केट उस लेवल से, उस पॉइंट से, यानी कि जहाँ से वो नीचे की तरफ मुड़ी थी, डाउन साइड आई थी, जो कि आपके पास ये वाला लेवल बनता है, इसको वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करे और इससे ऊपर जाकर पूरी कैंडल क्लोज करे, पूरी कैंडल जो है वो इसके ऊपर बंद हो, तो देन आप यहाँ पर जो है वो एक बेहतरीन बाय की ट्रेड कर सकेंगे, जो कि आपकी 1950 का फर्स्ट टीपी के साथ आप जो है वो उसे कंटिन्यू करेंगे। उसे जो है वो 1945-50 की जो है वो टीपी के साथ आप लोग जो है वो होल्ड करेंगे। तो इसमें जो बाइंग का सिनेरियो है वो है वेज के ब्रेकआउट पे। वेज ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, फिर मार्केट रीटेस्ट टाइम जिस पॉइंट से नीचे पलटी थी उसको वापस जब ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग देगी तो यहाँ से बाय करेंगे, जबकि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इस वेज की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से बाय करते हैं तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 1903 या 1900 के लगभग होगा, जबकि जो ट्रेड है वो 1914-15 के करीब जाकर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट सिनेरियो। इंशाल्लाह अभी मार्केट की सिचुएशन को वॉच करते हैं, मज़ीद इसके बारे में जितनी भी अपडेट्स आती हैं, क्योंकि हम 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम तक आए हैं। सो इस वीक के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अगर इसके मुतालिक कुछ जल्दी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो मैं इंशाल्लाह कल अगेन से वीडियो डाल दूँगा, ताकि आप सब लोग कन्फ्यूज़ नहीं हों और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो करंटली जो सिचुएशन मैंने बताई है 4 घंटे के टाइम फ्रेम तक, उसमें आप गोल्ड को बाय कर सकते हो वेज के ब्रेकआउट पर, और प्रॉपर जो चीज़ आपको समझाई है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।